हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों, आप सभी को पता है कि 22 अप्रैल को हमारे भारत में इतनी बड़ी दुर्घटना घटी है कि उग्रवादियों ने बहुत ज़बरदस्त अटैक किया हमारे टूरिस्ट पे। जितने भी टूरिस्ट घूमने जा रखे थे, 28 टूरिस्टों पे अटैक किया। और अभी 16 तारीख अप्रैल को एक शादी हुई थी, नया जोड़ा था, वो घूमने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए जम्मू श्रीनगर पहलगाम गया था घूमने के लिए। क्या पता था ऐसा हो जाएगा, ज़िंदगी का कोई पता नहीं। पर ये सोची समझी चाल है जो भारत के साथ पाकिस्तान वाले खेल रहे हैं। यह सोची समझी है। इसमें जम्मू कश्मीर का ही कोई व्यक्ति है, उसका भी हाथ है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो खबरी होता है वो जम्मू कश्मीर का ही होता है, कहीं बाहर का नहीं होता। जम्मू कश्मीर का ही होता है, जिसको इलाके का पता होता है कि यहाँ पे ये इलाका ऐसा है, यहाँ पे टूरिस्ट आ गए, यहाँ पे ये है, तो वही व्यक्ति बता सकता है, बाकी कोई नहीं बता सकता। वो भी श्रीनगर का ही है, बाहर का नहीं। ये सोची समझी रीति रणनीति है, सोची समझी चाल है जो हमारे टूरिस्टों पे इतना बड़ा घात किया गया, इतना बड़ा हमला किया, मजहब देख के चुन चुन के मारा गया, वस्त्र उतार के मारा गया। और अभी जो 16 अप्रैल को शादी हुई थी, नया जोड़ा गया था, उस बेचारी बच्ची के साथ क्या हो गया जाके। 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था शादी का, हाथों की मेहंदी भी नहीं सूखी बेचारी की, उसका सुहाग छीन लिया उग्रवादियों ने। मुनीर पाकिस्तान का जनरल, मेरी बात सुन ले, हिंदुस्तानियों की बात सुन ले। तेरी बेटी भी ऐसी हो जैसे तूने भारत की बेटी के साथ किया। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का तो सुन ले, जैसे तूने अभी भारत की बेटी के साथ किया, तेरी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो। जनरल मुनीर, तेरे को ही बता रही हूँ मैं, कान खोल के सुन ले। जो तूने भारत की बेटी के साथ किया, उसका सुहाग छीना, तेरी बेटी का भी सुहाग छीनेगा। प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, तूने भारत की बेटी का सुहाग छीना, तेरी बेटी का भी सुहाग छीन जाएगा। ये भारत की बेटी का श्राप है तेरे लिए, दोनों के लिए। कान खोल के सुन ले। ये रणनीति बनाई जब से तूने, सपोलों को इकट्ठा किया तूने भारत के लिए, भारत में बेचने के लिए। खाने के लिए तेरे पास अन्न नहीं है, कटोरा मांग मांग के भीख मांग रहा, कटोरा ले ले के भीख मांग रहा। पेट में दाना नहीं है, चल दिए भीख मांगने सपोलों के लिए, अपने पेट के लिए नहीं, अपनी जनता के लिए नहीं, अपने सपोलों के लिए, कि भारत में कैसे अटैक करें, भारत कैसे आगे बढ़ रहा। क्या बिगाड़ा था उन्होंने तेरा बाप का कुछ खाया? अगर तेरा बाप का कुछ खाया तो बता। अगर इतनी हिम्मत है ना जनरल मुरीद तेरी, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे आ जा। अगर तेरे को भारत की महिलाएं ना कर धूल छटा देना, तो जब मर्जी बोलना। तेरे अगर मुंडे ना मरोड़ देना भारत की महिलाओं ने, तो बॉर्डर पे आकर देख। अगर तूने अपनी माँ का दूध पी रखा है, प्रधानमंत्री पाकिस्तान का तूने, अगर तूने अपनी माँ का दूध पी रखा है, तो भारत में आके देख। अगर ये भारत की महिलाएं, इस शक्तियाँ अगर तेरे को धूल ना चढ़ा दे, तो फिर बोलना। तो हमारा तो फौज बलवान है, हमारा प्रधानमंत्री बलवान है, हमारी नारी शक्ति बलवान है। क्या सोचा तूने? तेरी तरफ बुज़दिल नहीं है सपोलों को पालने के लिए, बुज़दिल नहीं है सपोलों को पाल के भेज रहा तू। तेरे पे ताकत नहीं है लड़ने की, बुज़दिल है तू सपोलों को पाल रहा। तू खुद सपोला है, तू 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 टेररिस्ट है, तू टेररिस्टों को पालेगा। एक जनरल मुरीद, तू टेररिस्ट है, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट पालेगा, कोई अच्छी व्यक्ति नहीं पालेगा। तूने जो भारत पे किया ना, भारत के बेटे के साथ किया, भारत वालों के साथ किया, भारत के टूरिस्ट वालों के साथ किया, तेरा दिन आ गए नज़दीक। पाकिस्तान चिंता न कर, सुधरने का बहुत मौका दिया प्रधानमंत्री ने, भारत वालों ने बहुत मौका दिया, भारत के सैनिक हैं जिन्होंने बहुत मौका दिया, पर आए दिन तूने अपनी ही दिखाई। क्योंकि तो सपोला है, तू टेररिस्ट है,
तो उग्रवादी है। कब से रणनीति बना रहा था तू? अब तुझे भारत वाला छोड़ने वाले नहीं, भारत वाले बिल्कुल। पाकिस्तान का नाम निशान मिटना चाहिए अब। बहुत घर उजाड़ दिए, बहुत बच्चों को अनाथ कर दिया। एक बेटी को अनाथ किया, बच्चों को भी अनाथ किया। कितने भारत में इतने ऐसे भी बैठे हैं कि जो सारी खबर पाकिस्तान को देते हैं, वही जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। अगर 10 आदमी है ना, तो 10 आदमी के बीच में वही उग्रवादी एक होगा, एक टेररिस्ट भी होगा ही, जो आप लोगों के पीछे घूम रहा होगा, भाषण दे रहा होगा, कर्नेल चला रहा होगा कि पता ना चले। ऐसा है श्रीनगर में, ऐसा है जम्मू कश्मीर में। भारत का खा के भारत के पे छुरी घोंपता है, भारत का ही खा के भारत के पेट में छुरी घोंप रहा। वो खबरी को ही सबसे पहले उस खबरी का काम तमाम करना चाहिए, जो खबर पहुंचाता है पाकिस्तान वालों को, जो पैसे लेता है पाकिस्तान से। दोस्तों, बड़ी दुखद घटना है और भगवान उनकी सभी की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को शक्ति दे। इस दुखद घटना में हम लोग उनके साथ हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनके साथ हैं, मुख्यमंत्री जी उनके साथ हैं। और मैं हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से विनती करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी, ये सोचने समझने का टाइम है, ये सीधा अटैक करने का टाइम है। जब तक सोचोगे तो मामला फिर ठंडा पड़ जाता है। और मैंने बहुत बार देख लिया कि मामला ठंडा पड़ जाता है, फिर जहाँ की तहाँ बात रहती है। पर पाकिस्तान में इस बार लड़ाई तो लगनी है कभी ना कभी। बहुत हो चुका, बहुत देख लिया हम लोगों ने। बहुत महिलाएं, बहुत पुरुषों को जान चली गई, बहुत पुरुषों को, बहुत जवानों की जान चली गई, बहुत महिलाएं बिड्डो हो गई। कब तक देखते रहेंगे हम लोग ऐसा तमाशा हो रहा है? अब नहीं देखा जाता बिल्कुल भी। छोटी छोटी बच्चियों को का घर उजाड़ के अब देखा नहीं जाता, अब शक्ति नहीं है बिल्कुल देखने की। प्रधानमंत्री जी बस रिक्वेस्ट करते हैं, इस बार आर पार कर दीजिए। अब सोचने का मौका नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। सोचने में वक्त न लगाइए और बस फौज को खुली छूट दीजिए, हाथ ना बांधिए फौज का, और फिर फौज जाने, फौज का काम जाने। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। फिर मिलते हैं हम लोगों को।